आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। हमें आज देखना है कि जीरोज और कोफिशिएंट्स जो है पोलिनोमियल के, इनके दरमियान में क्या रिश्ता है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है इनके। ठीक है, तो जनरल फॉर्म अगर आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा है। जनरल फॉर्म किसकी? लीनियर पोलिनोमियल की, जिसकी डिग्री 1 होती है, तो वो ये है ax प्लस बी इक्वलिटी के बगैर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसमें अगर इसके जीरोज आपको फाइंड करने होंगे तो इसको इक्वल टू जीरो लिया मैंने, फिर इस प्लस बी को ट्रांसपोज किया, ये क्या आया माइनस बी। अब इस तरह से x की वैल्यू क्या निकली हमें माइनस बी बाई ए। अब ये b देखिए, ये b क्या है, ये यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है तो माइनस साथ में डालूंगा मैं, फिर मैंने क्या लिखा है कॉन्स्टेंट, डिवाइड में क्या आया है a, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दरमियान जीरोज और कोफिशिएंट्स जो है पोलिनोमियल के, इनका क्या रिश्ता है। देखिए हम क्या करेंगे, लेट ax² प्लस bx प्लस c बी ए पोलिनोमियल p of x and let its zeros be alpha and beta। मैंने क्या किया, मैंने एक पोलिनोमियल फंक्शन दी, पोलिनोमियल लिया ax² प्लस bx प्लस c, और इसके जीरोज किस किस को रखा, एक को अल्फा लिया और दूसरे को बीटा लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है मैंने दो ही क्यों लिए, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज होते हैं, 2, क्यूबिक के 3 जीरोज होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जब आपको ये पता चल गया कि ax² प्लस bx प्लस c आपकी पोलिनोमियल p ऑफ x है और इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। ये क्या है, फिर फैक्टर्स है p ऑफ x के। इससे क्या होगा, डिवाइड अगर आप p ऑफ x को करेंगे तो आपको जीरो रिमाइंडर मिलना चाहिए, अगर इससे करोगे तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। फैक्टर का मतलब ही क्या है, जब आप किसी नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हो, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता है तो वो उस नंबर का क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c ये बराबर आएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के, आएगा ना। और इसको मैं किसी कॉन्स्टेंट टर्म के साथ लेता हूं, वायर के क्या है, वायर के इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक, अब टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें हम एग्जांपल भी करेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इस पे आते हैं इसी टाइप के, इसी तरह से हमें वो भी करने हैं, तो ये कंप्लीट कंफर्म हो जाएगा वहां पर, और ये जो बेसिक्स है इसका ये भी आपको साथ में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, ये ax² प्लस bx प्लस c को मैं ऐसे ही रखूंगा, और यहाँ पर k को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, k को पहले ऐसे ही रखेंगे और अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस बीटा और माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा kx² और इस k को इस बीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये x भी इसके साथ आता है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस kx बीटा। समझ आ रहा है ना क्या किया मैंने। और इसी तरह से यहाँ भी होगा माइनस k, ये अल्फा आएगा और यहाँ पर x आएगा। इसी तरह ये क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस आएगा प्लस k अल्फा बीटा, क्या आया k अल्फा बीटा। अब इसको थोड़ा ठीक करेंगे हम, ये क्या बन जाएगा kx² हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x कॉमन है, x और k कॉमन है, x भी कॉमन है k भी कॉमन है, तो इनको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, माइनस ऐसे k बाहर, अंदर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा और x इस साइड में लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके साथ भी ले सकते हो k अल्फा बीटा ऐसे ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखिए हमें ये किसके बराबर निकला, ax² प्लस bx प्लस c पोलिनोमियल, ये इसके बराबर निकला, तो हम करेंगे कंपैरिजन। अब किन का, अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म, इनके कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा जब हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे किन का, कोफिशिएंट्स का, x² x एंड कांस्टेंट टर्म का। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट x² के साथ क्या है कांस्टेंट, यहाँ इसका कोफिशिएंट भी हम कह सकते हैं a है, तो a की वैल्यू हमें निकलेगी k के बराबर, ये हो गई इक्वेशन 1। और इसी तरह b इक्वल टू
ये क्या आएगा माइनस टाइम्स के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा मैं, दिस सिंप्लाइज बी इज इक्वल टू के की जगह मैं ए लूंगा, माइनस ऐसे ए और अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर देखिए ए कहाँ से आया, क्योंकि के किसके बराबर, ए बाय फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, के किसके बराबर है, ए के। तो यहाँ पर मैंने के की क्या की, वैल्यू सबमिट किया के का। इस तरह से देखिए क्या होगा, दिस सिंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इस तरह से हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर निकला हमें, माइनस बी बाय। ये अल्फा क्या है, रूट है, ये बीटा भी क्या है, रूट है। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स हमें किसके बराबर निकला, माइनस बी बाई ए। अभी माइनस बी क्या है, माइनस तो ऐसे रखेंगे, बी देखिए बी क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारी एक रिलेशन निकली। अब इस तरह से हम देखेंगे दूसरी रिलेशन हम निकालेंगे। अभी हमने सी जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसके जो कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट जो है इनको हमने अभी कंपेयर नहीं किया है। अब देखिए इसका करेंगे हम कंपेयर, ये आएगा सी इक्वल टू, यहाँ पर क्या है के अल्फा बीटा, सी किसके बराबर आया हमें, के अल्फा और बीटा के बराबर। अब मैं इसी को थोड़ा ठीक करूंगा, सी इज इक्वल टू के की जगह क्या डालेंगे, ए अल्फा बीटा ऐसे ही, दिस इम्प्लाइज अल्फा और बीटा किसके बराबर निकलेगा, सी अपनी जगह और ये ए जब मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूंगा ये डिवाइड में आ जाएगा। फिर थोड़ा इसको मैंने ठीक साइड से लिखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्फा बीटा किसके बराबर आया, सी बाय ए। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू हमें निकला सी बाय ए। अब ये सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है ना, डिवाइड बाय ए क्या है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारी रिलेशन क्या निकली, सम ऑफ रूट्स में माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में सी बाई ए। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा और फिर इसके जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। हम इसमें देखेंगे सम ऑफ रूट्स क्या आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा। ये जो अभी हमने रिलेशन पढ़ी ये किस हद तक ठीक है, क्या कहीं पे इसमें कोई गड़बड़ मत है। हमने देखा कि वो अगर हम सम निकालेंगे रूट्स का वो आना चाहिए माइनस बी बाई ए माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये सही में आएगा, या बस हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। इसको हम चेक करेंगे एक एग्जांपल के जरिए से। अब देखिए हमारे एग्जांपल है, इसको हम क्या करेंगे, बीच वाला टर्म जो है इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। या इस तरह से देखिए आप एक सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हैं। इसमें ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू है -2, ठीक है। इसके बाद आप एक स्टेप किया करोगे, ए मल्टीप्लाई बाई सी, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 3 इंटू -2 इक्वल टू 3 2 -6। अब इस सीक्स के फैक्टर्स कुछ इस तरह से निकालने हैं आपको कि अगर आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या कोई और ऑपरेशन मैथमेटिकल करोगे आपको बी के बराबर आना चाहिए। अगर मैं लिखूँ 1 ज़र 6 1 6 6, फिर अगर मैं इस 6 में से ए को निकालूंगा तो 5 आएगा, मतलब कि बी के बराबर आएगा। इसी तरह से देखिए अब क्या करेंगे हम 3x स्क्वायर ऐसे ही आएगा, फिर लिखेंगे प्लस 6x प्लस एक्स -2, सॉरी यहाँ -x आएगा, -x -2 क्योंकि 6x में से जब हम x निकालेंगे तो 5x आएगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ, बराबर आएगा। अब देखिए इन दो में से 3 और x कॉमन निकलेगा, 3 और x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2। अब यहां से इन दो में से -1 में कॉमन लेता हूं, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। समझ आ रहा है ना। इस तरह से देखिए क्या होगा 3x -1 और इन दो के बदले हम एक ही लिखेंगे, x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो हमने वहां लिखा था x माइनस अल्फा एंड इंटू x माइनस बीटा जो है ये, इसको हमने बराबर लिखा था किसके, पोलिनोमियल जो हमारा वहां पर था। देखिए उसी फॉर्म में आया ना, पी ऑफ एक्स ये है, ये किस फॉर्म में आया, वही प्रोडक्ट जब हमने किया था, या फैक्टर्स, ये एक फैक्टर होगा इसका और ये इसका दूसरा फैक्टर है। फिर देखिए इसका मतलब है सो द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स जो ये दिया गया है इज 0। ये 0 होगा कब, व्हेन या तो इधर 3x -1 0 के बराबर होगा और x प्लस 2 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 0 से हमें निकालने, हमें अल्फा और बीटा निकालना है, वो यही से निकलेंगे हमें 3x इज इक्वल टू 1। ये -1 को राइट साइड में ट्रांसपोज करूंगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, एंड x इक्वल टू -2, ये पॉजिटिव है यहाँ, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे ये क्या बन जाएगा -2। तो इस तरह से x इक्वल टू 1/3 -2, ये हमें निकले जीरोस।
ये हमारे दो जीरोस बन गए। अब हम देखेंगे इनकी रिलेशन। पहला क्या था, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फा किसके बराबर है 1/3 प्लस बीटा किसके बराबर है -2 के। तो देखिए क्या आएगा 1/3 -2, इसको डिवाइड में 1 रखेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे क्या आएगा 1 1 जार 1 -3 2 जार 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -5/3। ये किसके बराबर आया -5/3 के बराबर आया हमें। अब देखिए ये माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 है और जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, डिवाइड में इसके 3 है, यहाँ पर देखिए वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि सम ऑफ रूट्स बराबर आया। तो हमने जो अभी रिलेशन पढ़ी वो बिल्कुल सही है। यहाँ से हमें जाहिर हुआ कि रिलेशन क्या है, सम ऑफ रूट्स अगर हम निकालते हैं वो क्या आना चाहिए -b/a माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, वो बराबर आता है या नहीं, वो हमें बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो पहला रूट हमारा निकला है 1/3 और दूसरा निकला है -2, इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये किसके बराबर आएगा -2/3। अब हमने जो पॉलिनोमियल ली थी एग्जांपल में वो था 3x² प्लस 5x -2। अब देखिए किसके बराबर आना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -2, तो -2 आया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, तो बराबर आया। इस तरह से हमने आज कंप्लीट किया रिलेशनशिप क्या है जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में। तो अगले लेक्चर में हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए इनको ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।